नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड में पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अपन ने लिया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं, वो द्विक लवण से किस तरह से भिन्न होते हैं। फिर अपन ने देखा वो उसमें कौन कौन सी टर्म आती है। फिर टर्म के बाद में अपन ने लिया था नामकरण, अलग अलग यौगिकों का नामकरण के नियम पढ़े थे और अलग अलग कंपाउंड का नामकरण किया था। आज की क्लास में अपन लेंगे कि किसी भी कंपाउंड का जब नाम दिया हुआ होता है तो उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, और ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, सेतु यौगिक जो होते हैं, उनका नामकरण किस प्रकार से होता है। एग्जाम्पल देखिए, अपन अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे। नाम दिया हुआ है टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट सेकेंड। टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट सेकेंड में देखिए, नाम से पता चल रहा है कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु जिंक होगा, जिसका ऑक्सीकरण अंक +2 होगा। हाइड्रोक्सीडो का मतलब है OH माइनस, टेट्रा का मतलब 4, तो 4 OH माइनस है, जिंक है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था है। तो क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट Zn OH का होल 4 -2 आवेश। कैसे आया -2? OH पर माइनस का 1 होता है, माइनस के 4, पूरे पर आवेश आएगा, जिंक पर +2, तो रिजल्टेंट बचा -2। तो फॉर्मूला का ZnOH का होल 4 -2। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट पैलेडियम पैलेडेट सेकेंड। इसमें देखो, पोटेशियम यानी कि K, टेट्रा क्लोराइडो यानी Cl 4 दिए हुए हैं, Pd केंद्रीय धातु परमाणु है जिसका ऑक्सीकरण अंक 2 है। तो पोटेशियम को आयनिक सत्ता में रखना है और समन्वय सत्ता में लिखना है Pd, और Cl का होल 4, तो K बड़े ब्रैकेट PdCl4। अब अपन चार्ज आवेश को जब बैलेंस करेंगे तो Cl -4 दिए हुए तो -4, Pd है +2, तो रिजल्टेंट बचा -2, तो K होता है +1 और कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज आया -2। चार्ज को बैलेंस करें तो फॉर्मूला बन जाएगा K2PdCl4। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डाईएमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड। इसका मतलब ये धनायन है जिसमें केंद्रीय धातु आयन है Pt, और डाईएमीन यानी अमोनिया NH3 2 दिए हुए हैं, डाईक्लोराइडो यानी Cl भी 2 दिए हुए हैं। Pt NH3 का होल 2 Cl2, चार्ज +2 है तो बैलेंस हो गया, Cl -2 हो जाएगा, अमोनिया का आवेश 0 होता है, फॉर्मूला बन जाएगा Pt NH3 होल 2 Cl2। पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट सेकेंड। इसमें धनायन है Pt धनायन के रूप में और ऋणायन में केंद्रीय धातु आयन है निकल। टेट्रासाइनिडो का मतलब हो गया 4 Cn दिए हुए हैं, तो K Cn4 निकलेट निकल +2 और Cn का आवेश बैलेंस करें तो -2 और +2 रिजल्टेंट बचेगा +2, तो फॉर्मूला हो जाएगा K2 निकल Cn4, K2 निकल Cn4। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, पेंटाएमीन नाइट्राइटो O कोबाल्ट थर्ड। पेंटाएमीन 5 NH3 लगे हुए हैं, नाइट्राइटो O का मतलब है कि डोनर एटम ऑक्सीजन है, कोबाल्ट CO +3 आवेश है। चार्ज को जब अपन बैलेंस करेंगे तो कोबाल्ट +3, नाइट्राइटो हो गया -1, तो चार्ज बचा +2, तो फॉर्मूला बना CONH3 का होल 5 ONO, इसलिए लिखा है क्योंकि डोनर एटम ऑक्सीजन है, +2 आवेश। सेतु बंध युक्त यौगिक,
जब लिगेंड दो मेटल आयन को जोड़ने का काम करे तो उसे ब्रिज लिगेंड कहते हैं। और ब्रिज लिगेंड का फॉर्मूला इस तरह से दिया जाता है, देखिए LXM LMLY। और दो लिगेंड L लिगेंड है, वो दोनों मेटल आयन को जोड़ रहा है। यदि दो धातुओं के मध्य लिगेंड सेतु की तरह कार्य करता है तो उसे सेतु बंध युक्त लिगेंड कहते हैं। अब मेटल आयन पे जो लिगेंड लगे हुए होते हैं, वहां जहां अपने एक्स वाई लिखा है, ये लिगेंड सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ब्रिज लिगेंड सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ब्रिज लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, सम्मित व असम्मित। सम्मित सेतुबंध युक्त यौगिक ऐसे संकुल या यौगिक जिसमें सेतु लिगेंड एक ही टाइप के होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं और एक ही प्रकार के धातु से जुड़े होते हैं, उसे सम्मित सेतुबंध युक्त यौगिक कहते हैं। इनका नामकरण पहले म्यू, फिर सेतु लिगेंड का नाम, इसके बाद बचे हुए संकुल की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हुए एंटिटी यानी शेष भाग का नाम लिखते हैं। देखिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ब्रिज लिगेंड लगा हुआ हो। यहाँ पर एक ब्रिज लिगेंड फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में OH लगा हुआ है और दोनों तरफ क्रोमियम धातु आयन लगे हुए हैं और अमोनिया दोनों तरफ सेम लिगेंड लगा हुआ है। इसका मतलब ये सम्मित ब्रिज लिगेंड हो गए, सम्मित प्रकार का सेतु बंध युक्त यौगिक। सबसे पहले आपको बताया कि जो सेतु लिगेंड है उसका नाम सबसे पहले लिखना है और उसके आगे म्यू का उपयोग करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे म्यू हाइड्रोक्सो। फिर अपने को लिखना है कि अपने को देखना है कि अब दोनों तरफ धातु आयन भी सेम है और दोनों तरफ लिगेंड भी सेम है। तो यदि अपन एक का नाम करके और आगे बिस लगा दें तो दोनों जो भी एंटिटी बचे हैं उनका नाम हो जाएगा। तो देखो पेंटा एमीन क्रोमियम, और पेंटा एमीन क्रोमियम दो बार है एक जैसा ही और ब्रिज लिगेंड OH से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ नाम हो गया म्यू हाइड्रोक्सो बिस पेंटा एमीन क्रोमियम। क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब क्रोमियम थर्ड कैसे आएगा वो यहाँ पर समझने की बात है। अमोनिया उदासीन लिगेंड है, ऑक्सीकरण अंक 0 है, OH का -1 और Cl5 लगे हुए हैं तो उनका ऑक्सीकरण अंक हो गया -5। तो टोटल हुआ माइनस का 6। माइनस के 6 को बैलेंस करने के लिए प्लस का 6 चाहिए और +6 को दो क्रोमियम में डिवाइड कर दे तो दोनों क्रोमियम को +3 चार्ज मिल जाएगा। वापस समझिए इसे। अपने को करना क्या है, लिगेंड का आवेश देखना है। लिगेंड अमोनिया लगे हुए हैं, आवेश 0 है, OH 1 लगा हुआ है माइनस का 1, Cl5 लगे हुए हैं -5, टोटल हो गया माइनस का 6। -6 को बैलेंस करने के लिए +6, +6 को दो क्रोमियम में डिवाइड कर दो तो हो गया +3 तो नाम हो जाएगा म्यू हाइड्रोक्सो बिस पेंटा एमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह ही है, तो अपन आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि लिगेंड जो सेतु लिगेंड है वो कौन सा है। NH2 है, इसे लिखते हैं एमिडो से, तो नाम होगा म्यू एमिडो। अब वापस वही दोनों तरफ एंटिटी सेम है, CO है, H2O का होल 5 है तो बिस का उपयोग कर लो। बिस के बाद में एक तरफ का नाम लिखें तो पेंटा एक्वा कोबाल्ट, तो म्यू एमिडो बिस पेंटा एक्वा कोबाल्ट। ऑक्सीकरण अंक भरना है, सेम वही बात जो अभी अपन ने पहले एग्जांपल में देखी थी, माइनस का 1 NH2, माइनस का 5 NO3, टोटल हो गया माइनस का 6।
-6 को बैलेंस करने के लिए +6, अब दोनों कोबाल्ट में बराबर में बांट दो तो +3 तो नाम हो जाएगा म्यू एमिडो बिस पेंटा एक्वा कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। NO3 को नाइट्रेट कहते हैं तो नाम हो जाएगा नाइट्रेट। तो देखिए इन दोनों एग्जाम्पल में अपने को पहले ब्रिज लिगेंड का नाम लिखना है। दोनों तरफ यदि धातु आयन और लिगेंड सेम हो तो बिस का उपयोग करना है, फिर एक तरफ का ही नाम लिखना है और फिर उसका ऑक्सीकरण अंक लिखकर पीछे ऋणायन का नाम लिखना है। तो दोनों एग्जाम्पल वापस रिपीट कर रही हूँ। म्यू हाइड्रोक्सो बिस पेंटाएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। नीचे वाले का पहले लिगेंड का नाम म्यू एमिडो, दोनों तरफ सेम है तो बिस, इसका नाम होगा पेंटा एक्वा कोबाल्ट, ऑक्सीकरण अवस्था -6 को बैलेंस करने के लिए +6 को दोनों कोबाल्ट में डिवाइड कर दिया तो +3 तो हो जाएगा म्यू एमिडो बिस पेंटा एक्वा थर्ड नाइट्रेट। अब अपन नेक्स्ट क्लास में आगे कर लेंगे।